वेलकम टू द शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस वीडियो क्लास में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं आप, ऑटोकॉइड्स, जहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है कवर होते हैं। लाइक आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में, आपके जीपेट एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी ड्रग इम्पॉर्टेंट है, किसका डोज आएगा और किस तरीके से हमें याद करना है, और याद करने अगर नहीं हो रहा है ड्रग याद नहीं हो रहा है तो ट्रिक क्या है, ये सारी ही चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगी। बट उसके पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो है फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन में हम ऑटोकॉइड पढ़ने वाले हैं। ऑटोकॉइड की जो एक बहुत ही छोटी क्लासिफिकेशन है, एक बहुत ही छोटी क्लास है, हिस्टामिनर्जिक एगोनिस्ट, जो आज का हमारा टॉपिक है हिस्टामिनर्जिक एगोनिस्ट का। ये आपको जो है यहाँ पे कवर करते हुए चलना है। इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल आपको इतना ध्यान देना है कि हमें किस तरीके से याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है। इसको बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, पूरा देखना है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर पता है यहाँ से इस टाइप से पूछे जाते हैं कि जैसे कि पूछ लेंगे नॉन सेलेक्टिव H1 एगोनिस्ट कौन सा है, ठीक है, H2 एगोनिस्ट कौन सा है, ठीक है, डायरेक्ट ड्रग आती है तो आपको ये याद होना चाहिए। या ऐसा भी पूछ सकते हैं सिलेक्टिव H1 एगोनिस्ट कौन सा है, ठीक है, एंटागोनिस्ट कौन सा है। तो ये सारी चीजें आपको कब पता चलेंगी, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। अब हम बात करते हैं हमारी क्लास की। यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट H1, H2, H3, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन में दी गई है कैटेगरी वो है नॉन सिलेक्टिव एंड सेकंड इज सिलेक्टिव। तो नॉन सिलेक्टिव में तीनों ही जो H1, H2 और H3 ऑटोकॉइड्स हैं उनको एक साथ ही बता दिया गया है कि नॉन सिलेक्टिव एगोनिस्ट कौन से H1, H2, H3, इसमें कौन सी ड्रग आती है, हिस्टामिन एंड बेटा हिस्टामिन। और कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा ये दोनों ही ड्रग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी जा चुकी हैं। हिस्टामिन की सिंथेसिस पूछ लेता है, कहाँ से इसकी सिंथेसिस होती है, कौन सी सेल्स यहाँ पे काम करती हैं, कौन सी सेल्स क्या स्टोर करके रखती हैं, कहाँ वो प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये काफी ज्यादा जो डिटेल्ड है यहाँ पे पूछी जाएगी। ये सारी ही चीजें मैं आपको डिटेल्ड में कवर कराऊंगी। फिलहाल आप ओवरव्यू देख लीजिए। यहाँ पे हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन और बीटा हिस्टामिन दोनों ही नॉन सिलेक्टिव एगोनिस्ट होते हैं, H1, H2, H3। अब ट्रिक क्या है याद करने की? ट्रिक ये होती है कि 3H, ठीक है, ये देखना है यहाँ पे H1 नहीं है, 3H बेटा है, 3H बेटा है, या ऐसे भी बोल सकते हो हमने 3 बार हाई किया, किसको? बेटा को। किसको किया? बेटा को। तो यहाँ पे कैसे याद करोगे? 3 तो होगा कि H1, H2 और H3 ये तीनों ही आएंगे, ठीक है। हाई यानी हो गया हिस्टीमीन, ठीक है, यहाँ पे देखो हिस्टामिन मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। और बीटा से हो जाता है बेटा हिस्टामीन, ठीक है, कुछ नहीं है, बेटा ग्रुप आगे लग जाता है और यहाँ पे हिस्टामिन वैसा का वैसा ही रहेगा। तो क्या है ट्रिक? 3 बार हाई किया बेटा को तो 3 यानी कि H1, H2, H3। हिस्टामिन बेटा हिस्टामिन कौन सी कैटेगरी है? नॉन सिलेक्टिव एगोनिस्ट। ये याद रखना है आपको। ऑटोकॉइड्स में पढ़ रहे हैं हम पहली क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो सेकंड आता है आपका कैटेगरी वो होती है सिलेक्टिव। अभी हमने नॉन सिलेक्टिव पढ़ लिया, ठीक है, ये एक ही बार आएगा नॉन सिलेक्टिव का, इसको याद रखिएगा। सेकंड जो है वो है सिलेक्टिव एगोनिस्ट। और सिलेक्टिव कौन सा? अब बात करते हैं सिलेक्टिव H1 एगोनिस्ट। कौन सी? H1 एगोनिस्ट। तो कैसे याद रखनी है आपको इसको? इसमें 3 ही ड्रग आती हैं, बहुत ही शॉर्ट कैटेगरी है, ज्यादा ड्रग इसमें दिया नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड कंटेंट है बट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो ड्रग कौन कौन सी हैं? 2 मिथाइल हिस्टामिन, ठीक है, 2 पायरिडाइल इथाइलामाइन एंड 2 थायाजोइल इथाइलामाइन। अब आपको याद कैसे करना है? सब में एक चीज कॉमन है, सब में ही 2 जो है आगे दिया हुआ है, सिमिलर है H1 में। और ये सिलेक्टिव कैटेगरी पढ़ रहे हैं हम, सिलेक्टिव एगोनिस्ट की कैटेगरी है। तो ट्रिक क्या है, कैसे याद करोगे? हाई सिलेक्ट, या ऐसे भी बोल सकते हो H1 सिलेक्ट हुआ था
काय में हुआ था क्योंकि उसको मैथ प्यारी थी। H1 सिलेक्ट हुआ था क्योंकि उसको मैथ प्यारी थी, यानी उसको मैथ से प्यार था। ठीक है, हर किसी को प्यार नहीं होता मैथ से, लेकिन H1 को क्या था, मैथ से प्यार था, तो H1 सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे H1 सिलेक्टिव में क्या आएगा, सिलेक्ट हुआ क्योंकि उसको मैथ से प्यार था, तो मिथाइल पायरिडाइल एंड थायाजोलाइल, ये तीनों ही ड्रग यहाँ पे कवर हो गई हैं। मैथ से प्यार था से थायाजोइल इथाइलामाइन। ठीक है, अब ये चीज आपको याद रखनी है, आगे की वर्ड ही आपको पकड़ने हैं। 2 मिथाइल हिस्टामीन, 2 पायरिडाइल इथाइलामाइन एंड 2 थायाजोइल इथाइलामाइन। ठीक है, क्योंकि आगे का ही हम ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक में कवर करा दिया है। H1 सेलेक्ट हुआ था क्योंकि उसको मैथ प्यारी थी। ठीक है, तो 2 पायरिडाइल इथाइलामाइन, 2 मिथाइल हिस्टामीन और इसके बाद 2 थायाजोलिल इथाइलामाइन। अब एक चीज है, जैसे कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो कि 2 तो आया ही नहीं, तो 2 कॉमन था इन तीनों ही ड्रग में H1 में, इसलिए मैंने 2 लिखा नहीं था, क्योंकि यही ड्रग है जिसमें 2 लगा हुआ है, इसके अलावा और कोई सी ड्रग आएगी नहीं यहाँ पे। तो ये आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो कि कॉमन ही है, H1 में तीनों ही ड्रग में 2 आगे लगा ही रहेगा। और अगर नहीं आपको दिक्कत आता है तो आप क्या कर सकते हो कि जो यहाँ पे लिखा है H1 सिलेक्ट हुआ था, तो यहाँ पे कर लेना 2 बार सिलेक्ट हुआ था। कितनी बार हुआ था, 2 बार सिलेक्ट हुआ था, तो 2 सब में कॉमन आ जाएगा, मैथ प्यारी थी इसलिए सिलेक्ट हुआ था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, सिलेक्टिव H2 एगोनिस्ट। अब सिलेक्टिव H2 एगोनिस्ट में कौन सी ड्रग आती हैं, ये बहुत ही जो है शॉर्ट और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी कैटेगरी 2 ही ड्रग हैं, डीमाप्राइट एंड इम्प्रोमिडीन। डीमाप्राइट एंड इम्प्रोमिडीन कैसे याद करोगे इसको, कि दीदी जो है ना इम्प्रूव कर गई थी। ठीक है, दीदी इम्प्रूव हो गई थी, कब हुई थी, H2 में जब सिलेक्ट हुई थी। H2 में जब सिलेक्ट हुई थी, यहाँ पे देखो, तो दीदी इम्प्रूव हो गई। H2 में सिलेक्ट हुई, दीदी इम्प्रूव हो गई, तो H2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट, डी से आ जाएगा डीमाप्राइड, इम्प्रूव से आ जाएगा इम्प्रोमिडीन। ठीक है, इजी है, बहुत ही आसान है इसे याद करना, सरल ट्रिक है, आप बिना ट्रिक के भी याद कर सकते हो, बट अगर कहीं दिक्कत आती है तो ट्रिक का यूज कर सकते हो। अगर मेरी ट्रिक से याद ना होना तो अपनी खुद की बना लेना, बट इम्पॉर्टेंट है कि आप याद कर लें। और काफी ज्यादा टाइम रह नहीं गया है एग्जाम में, और जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, स्कूल कॉलेज कोचिंग्स कुछ भी नहीं खुल रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा आप जो है टाइम ऑनलाइन क्लासेस को दें, और जो भी आपको कंटेंट पढ़ने के लिए मिल रहा है अच्छे से कवर करें। साथ ही आप अपनी सेल्फ स्टडी भी लगातार करते रहिए, यही नहीं कि सिर्फ आप ऑनलाइन क्लासेस देख के पास हो जाएंगे, नहीं, आपको खुद से अपनी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अपना एक टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा स्टडी को लेके, तभी जाके आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। यहाँ पे हम आगे बात करते हैं सिलेक्टिव H3 एगोनिस्ट। अब देखो ये लास्ट कैटेगरी है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस ड्रग का क्या डोज रहता है, कौन से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो सिलेक्टिव H3 एगोनिस्ट में हम एक ही ड्रग आती है जो कि है अल्फा मिथाइल हिस्टामीन इमिट। ठीक है, अल्फा मिथाइल हिस्टामीन इमिट, ये है H3 सिलेक्टिव एगोनिस्ट। ठीक है, H3 सिलेक्टिव एगोनिस्ट ड्रग है, एक ही ड्रग आएगी, अल्फा मिथाइल हिस्टामिन इमिट। आप कैसे याद रख सकते हो, कहीं भी आपने देखा हिस्टामिन में अल्फा आया हो, नहीं आया। ठीक है, तो जहां पे भी आपको आर अल्फा दिख जाए ना, तो आपको याद करना है क्या, कि ये H3 की ही ड्रग है, इसके अलावा ये कोई सी भी H1 H2 कुछ में भी नहीं आएगी, सिलेक्टिव H3 में ही आएगी। अल्फा आर या आर अल्फा ड्रग किस में आएगी, सिलेक्टिव H3 में। आपको बहुत ही आसान है इस ड्रग को जो है कैच करना, बहुत इजी है, क्योंकि ये एक लौती ऐसी ड्रग है और बिल्कुल डिफरेंट है सारी ड्रगों से, तो बहुत ही आसानी से ये याद हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि यहाँ पे तो हमने ट्रिक से याद कर ली हिस्टामिनर्जिक एगोनिस्ट की पूरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब एक चीज और कि कौन सी ड्रग का क्या एक्शन होता है। तो हिस्टामिनर्जिक एगोनिस्ट जैसे बीटा हिस्टामिन मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया हुआ था कि ये दोनों ही ड्रग काफी इंपॉर्टेंट है, हिस्टामिन एंड बेटा हिस्टामिन मैंने राइट ट्रिक भी लगा दिए थे। एंड इसके अलावा जो आपकी ड्रग है वो जहां से इसका जो डोज पूछा जाएगा वो है बीटा हिस्टामिन, जिसको आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसका जो डोज होता है वो 4 to 8 mg होता है। कितना होता है, 4 to 8 mg। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि
इसका जो डोज रहेगा 4 to 8 mg होगा। ये चीज याद रखना है आपको। और 6 to 8 आवर्स के जो है इसमें लिया जाता है इसको। ये ओरली एक्टिव होती है। जो बीटा हिस्टामिन होता है वो ओरली हिस्टामिनर्जिक एगोनिस्ट होता है और ये ओरली एक्टिव होती है। ठीक है, तो क्या हो गया, एक तो 4 to 8 mg इसका ड्रग है और ओरली एक्टिव है। ठीक है, ओरली एक्टिव है ये ड्रग। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो आप ड्रग याद कर सकते हो वो है, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो आपका है 3rd कैटेगरी। यहाँ पे ये जो पेन है ये बहुत ज्यादा, इसकी इंक जो है लाइट हो गई है इसलिए दिख नहीं रहा है। ये देखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, सिलेक्टिव H3 एगोनिस्ट। ये आपको याद करनी है, स्टार वाली ड्रग है। और बाकी आपको कैटेगरी पूरी याद करनी है। शॉर्ट कैटेगरी वैसे भी याद हो गया होगा आपको, क्योंकि हमने ट्रिक के थ्रू याद किया है। तो अगर हम ट्रिक भी बोले तो ड्रग आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने नॉन सिलेक्टिव एगोनिस्ट H1 H2 H3 पढ़ा था, उसमें ट्रिक थी कि 3 बार हाई बोला बेटा को तो 3 यानी H1 H2 H3, और हाई यानी हिस्टामिन और बेटा से बेटा हिस्टामिन दोनों ही हमने याद कर ली थी। सिलेक्टिव जो H1 एगोनिस्ट था उसमें ट्रिक थी कि H1 सेलेक्ट हो गया 2 बार, उसको मैथ प्यारी थी तो H1 से आ गया। H1 सेलेक्टिव 2 बार यानी सब में 2 2 कॉमन रहेगा। 2 मेथाइल हिस्टामिन, 2 पायरिडाइल इथाइलामाइन, 2 थायाजोलाइल इथाइलामाइन, ये सारी ही ड्रग आ गई हैं H1 में। फिर H2 एगोनिस्ट जो था वो उसमें था कि H2 में दीदी ने इम्प्रूव कर लिया तो यहाँ पे डीमाप्राइब इम्प्रोमेडिन जो है 2 ही ड्रग आती है। और सिलेक्टिव H3 में तो और ही ज्यादा कॉमन है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ R अल्फा कैच करना है कि ये होगा तो H3 सिलेक्टिव एगोनिस्ट कैटेगरी है ये। यहाँ पे ये कैटेगरी खत्म हो जाती है। इतना ही था इस कैटेगरी में। आगे जो है आपको नेक्स्ट क्लासेस भी कवर कराई जाएंगी और इसकी डिटेल्ड भी वीडियो जल्द ही बनाई जाएगी, ताकि आप लगातार इसको लर्न करते रहें। सिर्फ इतना करिएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं ना उसको रेगुलर पढ़िए, अपनी खुद की भी सेल्फ स्टडी कीजिए। आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम को लाइक नहीं किया है तो कर सकते हो, वहां पे भी आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप अपना जो भी है नंबर का उसमें दे सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या हमारे पर्सनल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। हम वहाँ पे आपको ऐड कर देंगे। वहाँ पे जो है क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, क्विज राउंड खेला जाता है, रैपिड फायर होता है। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है जब हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को। तो पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस लगाना, उसमें क्विज जो है देना, तो उससे क्या रहता है कि हमें प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और हम उस चीज़ को भूलते नहीं हैं। तो यहाँ पे आज का सेशन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, एंड जो भी क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। थैंक यू।